हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था चैप्टर 7 का परशुराम और लक्ष्मण का संवाद, जिसमें चौपायों और दोहे के माध्यम से परशुराम और लक्ष्मण के बीच वाद विवाद चल रहा होता है, जिसमें भगवान राम शिव जी का धनुष तोड़ते, जिससे परशुराम बहुत क्रोधित हो जाते हैं और भगवान राम को बहुत बुरा भला कहते हैं, जिससे लक्ष्मण उन्हें रोकता है, कभी क्रोध से और कभी विनम्र भाव से। तो हम आगे का दोहा पढ़ेंगे। जो बिलो की अनुचित कहियु छमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गभुई। इन्हें धनुबाण और फरसे को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। लक्ष्मण जी की यह बात सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम ने क्रोध से भरे हुए कहा। फिर तो भी इतना बुरा कहते वो परशुराम जी क्रोधित होकर फिर भी लक्ष्मण कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हारे धनुष बाण और फरसे को देखकर कुछ आपको अनुचित कहा है, आप धीर है, आप महामुनि है, तो मुझे क्षमा कीजिए। फिर परशुराम जी फिर से क्रोधित होकर कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल गालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरकुश अबुध असंकु। परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनिए, यह बालक बहुत कुबुद्धि कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्णचंद्र का कलंक है। यह एकदम उदंड मूर्ख और निडर है। परशुराम जी फिर क्रोधित हो जाते और लक्ष्मण जी को बहुत ही भला बुरा उनको कुटिल कहते हैं, उनको मूर्ख कहते हैं, उनको निडर कहते हैं। फिर आगे, काल कवलु कोई छन माही, कहू पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हर कहू जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे समझाकर मना कर दो। तो जब लक्ष्मण जी उनको समझाते हैं तो परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं। परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि इस बालक को तुम समझा दो, नहीं तो ये अपने कुल का नाश कर देगा। आप फिर मुझे दोष मत देना, मैं क्षण भर में सब खत्म कर दूंगा, इसलिए तुम इसको बताकर इसको बचा लो कि मेरे क्रोध के सामने ना आए। मेरा प्रताप, मेरा बल और मेरा क्रोध कैसा है, आप इसको समझा दो। लखन कहेहु मुनि सु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपका सुयश आपसे अधिक दूसरा कौन बखान कर सकता है। आपने स्वयं अपने मुंह से अपनी करनी का बखान अनेक बार अनेक प्रकार से किया है। तो जब वो अपने बारे में बता रहे तो लक्ष्मण जी को फिर से उन्हें सुनाना पड़ता है। वो बोलते हैं कि आप अपनी करनी को खुद ही बता रहे हैं, तो ये सही बात होगी। आप जैसे हैं तो वे आप ही बता सकते हो कि आप में क्या क्या ताकत है, आप कैसे राजा हैं, आप कैसे ब्राह्मण हैं, आप स्वयं खुद ही बता सकते हो। तो इससे आपसे बढ़कर और कौन बताएगा। जब वह विश्वामित्र से बताने के लिए कहते ना, तो लक्ष्मण सामने से ये बताता है कि आप स्वयं ही बता सकते हो कि आप कैसे सुयश से भरे हुए हैं। नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहू, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहू, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, घारी देत न पाऊ शोभा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि इतने पर भी आपको संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ और कर डालिए। अपना क्रोध रोककर असहा दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभ रहित थे। आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। जब भगवान लक्ष्मण को परशुराम जी मूर्ख, कुटिल ये सब कहते हैं तो वो उनको बोलते हैं कि आपको अगर इतना आपने बोल दिया और फिर भी आपको संतोष नहीं है तो आपके मन में जो भी है, आपका क्रोध जो भी बोलना चाह रहा है, तो आप उसे बोल दीजिए। आप क्रोध को रोककर दुख मत सहन कीजिए। दो
सूर समर करनी करही कही न जनावी आपो विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथी प्रतापु। शूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, वे अपने बारे में कुछ कहकर अपने को प्रचारित नहीं करते। शत्रु को युद्ध में मौजूद देखकर कायर ही अपने प्रताप की डींग हाका करते हैं। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो शूरवीर होते हैं वे अपनी बात स्वयं नहीं करते, वे अपने बारे में कुछ कहकर अपने को बहुत प्रचारित नहीं करते। शत्रु को युद्ध में मौजूद देखकर कायर ही अपने प्रताप की डींग हाका करते, मतलब अपना बखान किया करते। अपनी झूठी तारीफ कौन करते हैं? शत्रु ही करते। शत्रु को युद्ध में मौजूद देखकर जो कायर लोग होते हैं वही ऐसा करते हैं। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच युद्ध जैसा संवाद होता है। थैंक यू।